डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 से इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसे फुल देखिएगा। तो ये जो लेसन है ये लिखा है अल्फोन डॉप्टेट ने। तो चलिए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अबाउट द ऑथर कुछ देखेंगे। तो ये जो अल्फोन डॉप्टेट थे ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन ये उन दिनों का है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हो रहा था 1870-1871 के बीच में। और जो फ्रांस था वो हार गया था पर्शिया से, और जो पर्शिया को लीड कर रहा था वो था बिस्मार्क। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा लेसन है उसमें राइटर कहना चाह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत अच्छी डांट का डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। स्पेशली बिकॉज खासकर इसलिए क्योंकि जो एम हेलम जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा था कि वो उनसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कि उसका एक शब्द भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और कहीं बाहर जाके अपना पूरा दिन स्पेंड कर लेता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। वो जो दिन था वो बहुत गर्म था, बहुत ब्राइट था। द बर्ड वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड। और लकड़ी के किनारों पर बैठ के जो चिड़िया हैं वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और जो वो खुले मैदान में पर्शियन के सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, मतलब कि यह सब बहुत कुछ था मुझे प्रेरित करने के लिए पार्टिसिपल के रूल के लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, बट मेरे पास इतना स्ट्रेंथ था उसका विरोध करने के लिए। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल जल्दी जाना चाहता था। तो आगे बढ़ते हम लोग। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के पास में। वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड का मतलब है जहाँ पे कुछ सूचनाएं वगैरह लिखी होती थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब कि फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों से सभी जो बुरी खबरें होती थी वो वहीं से आती थी। वो बुरी खबरें क्या क्या थी तो चलिए देख लेते हैं। द लॉस्ट बैटल, युद्ध का हारना। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स के कानून या फिर कुछ ऑर्डर वगैरह। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा अपने आप से। विथआउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मतलब वो चलते चलते सोच रहे थे राइटर। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया, मतलब कि अब क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड गो, मैं बहुत तेज़ी से चलने लगा जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वॉज 3 विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार और वॉस्टर मीन्स होता है चौकीदार। हु वॉज देयर, वो वहाँ पे थे। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ में, अपने लर्नर्स के साथ में। रीडिंग द बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया। डोंट गो फास्ट, कि इतनी जल्दी से मत जाओ। बब मतलब कि बब राइटर को संबोधित करते हुए कि तुम इतनी जल्दी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एंड हेलेम्स लिटिल्स गार्डन ऑल अबाउट ऑफ ब्रीथ, और मैंने ये सोचा और मैं आगे बढ़ा और चलते चलते मैं एम हैमेल्स के गार्डन में पहुंच गया और वहाँ जाके मैंने एक लंबी सांस ली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजली अक्सर जब स्कूल होते हैं, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। विच कुड बी हेयर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट गलियों से भी सुनी जा सकती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब कि वो आवाज़ें क्या होती हैं? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने या बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ लेसन को रिपीट पाठ दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ही तेज़ी से। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ये आवाज़ें इतनी तेज़ होती थी कि अगर जो हम लोग अपने हाथों को अपने कान पे भी रख लेते थे तभी भी हम इन्हें बहुत आसानी से समझ सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स की रूलर होती थी, स्केल होती थी, उसे टेबल पर रैप करने की आवाज़ या फिर पटकने की आवाज़ हमें सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी सब कुछ शांत था। I had counted one the commotion to get to my desk without being seen. पहले जब मैं लेट होता था, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जब पहले मैं लेट होता था तो मैं ये सोचता था कि इसी आवाज़ के चलते मैं चुपके से अपनी क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन अब ये कैसे? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन ये आज के दिन, मतलब कि जो अभी का समय है, वहाँ पे सब कुछ इतना शांत था जैसे कि कोई संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई शॉ माई क्लासमेट, थ्रू द विंडो, विंडो के ज़रिए से मैंने अपने क्लासमेट को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो कि अपने स्थान पर बैठे हुए थे पहले से। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और जो टीचर थे इनके, एम हैमल, वो चल रहे थे अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे, विथ हिज ट्रिबल आयरन रूलर, अपनी लोहे की स्केल के साथ, जो कि उन्होंने अपनी बाहों में फंसा रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू बिफोर एवरीबडी, मैंने जो है डोर ओपन किया, मुझे डोर ओपन करना था और सबके सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप ये सोच सकते हैं कि मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा होगा या फिर मुझे कितना डर लग रहा था अंदर जाने में सबके सामने। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल शॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, एम हैमल ने, जो टीचर थे, उन्होंने मुझे देखा और बहुत ही आसानी से मुझसे कहा, काइंडली मुझसे कहा कि तुम अपनी प्लेस पे जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, जो राइटर है उनका वहाँ पे नाम लिटिल फ्रेंच था। वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने जो बेंच के ऊपर से जंप मारी और अपनी डेस्क पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैं थोड़ा सा अपने डर से बाहर आया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड वन ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो जब मैं अपने डर से थोड़ा बाहर आया तो मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं, जो हैमल सर हैं, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल शर्ट मतलब कि एक झालेदार शर्ट पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप पहने हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो ये सब पहने वो सारा नकाशीदार था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पिरेशन एंड द प्राइज डेज, अक्सर वो जो सर टीचर होते हैं वो ये सब तभी पहन के आते हैं जब तो या तो इन्फेक्शन होता है या तो प्राइज़ देना होता है तभी। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोमन, उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरा जो स्कूल था वो आज कुछ अलग सा ही दिख रहा था, कुछ अजीब सा ही दिख रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, तो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि उस दिन सबसे मुझे वंडर करने वाली चीज़ ये थी कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो पीछे की सीट होती थी, बैक बेंचेस होती थी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं बहुत ही शांति से, बिल्कुल हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, उसमें ओल्ड हाउसर हैं, हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन, पूर्व पोस्टमैन, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और कुछ अन्य व्यक्ति। एवरीबडी लुक सैड, सभी बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे होते हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज,
और जो हाउज़र थे उन्होंने एक ओल्ड प्राइमर होता है, जैसे कि जो बच्चों वाली किताब आती है इसमें ABCD या फिर ऐसा स्टार्टिंग का कुछ लिखा होता है, उसे प्राइमर कहते हैं। तो जो हाउज़र थे वो एक पुरानी प्राइमर लिए हुए थे, बुक लिए हुई थी, जिसके कोने जो थे वो थंब थे, मतलब कि जैसे कि बार बार खोलने पे बुक्स के साइड्स मुड़ जाते हैं, तो उस टाइप का, बहुत ही पुरानी थी वो। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्ट्रल लाइन अक्रॉस द पेजेस। जो वो बुक थी वो अपने घुटनों पे खोल के बैठे हुए थे और अपने चश्मे के द्वारा उन पेजेस को देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सबको देख कर आश्चर्य हो रहा था, तभी एम हैमल माउंटेन्ड हिज चेयर। जो एम हैमल थे वो अपनी चेयर पे बैठ गए। एंड in this and in the same grave and gentle tone which he had used to me said my children, बल्कि उसी जेंटल टोन के साथ उन्होंने कहा my children, मेरे बच्चे, this is the last lesson I shall give you, ये आखिरी पाठ है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lawrence, बल्कि ये जो ऑर्डर आया है वो आया है बर्लिन से आया है कि जो भी स्कूल्स हैं एल्सेंस और लॉरेंस के, वहाँ पे सिर्फ ही जर्मन ही पढ़ाई जाए। इसलिए आगे देखते हैं हम लोग। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपको जर्मन पढ़ाने के लिए न्यू मास्टर आएंगे वो कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉट अ थंडर कैप दिस वर्ड वर टू मी, ये जो शब्द थे ये मेरे लिए बहुत ही गड़गड़ाहट भरे थे, बहुत ही अचंभित भरे थे। ओह द wretches, ओह ये क्या हो गया। दैट वॉज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तब लेखक ने कहा शायद यही उस टाउन हॉल की जो बुलेटिन थी ये वही थी कि अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से तो सीख पाया था जर्मन, वो फ्रेंच को लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं और इसके बारे में नहीं पढ़ सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई, मैं सॉरी, बल्कि वो अंदर से सॉरी फील करता है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, वो सॉरी कहता है कि मैंने अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं लर्न किया। फॉर सीकिंग बर्ड एग, मैं अपने पाठ याद करने की बजाय चला जाता था चिड़ियों के अंडे ढूंढने। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार एक प्लेस है जहाँ पर वो स्लाइडिंग करने के लिए चले जाते थे। My books that had seemed such a nonsense a while ago so heavy to carry, जो मेरी बुक थी जो कि मुझे बहुत बेकार दिखाई देती थी, उठाने में बहुत भारी लगती थी। My grammar and my history of संत, मेरी ग्रामर और संतों की जो इतिहास है were old friend now, अब वो मेरे लिए पुराने मित्र हो चुके हैं। Friend now that I could not give up, अब मैंने छोड़ नहीं सकता। And at Hamel टू, और एम हैमल भी। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, उसने सोचा कि अब ये भी हमसे दूर चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम इन्हें कभी भी नहीं देख पाएंगे अगेन दोबारा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रेंजी ही वॉज, ये सब जब राइटर सोच रहा था तो उसने इसकी सोच में इतना डूब गया कि वह भूल गया कि जो उसके टीचर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, वो उसे रूलर से मारते थे और सब कुछ। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth. पुअर मैन का मतलब यहाँ पे गरीब आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। पुअर मैन ये अपने टीचर के लिए यूज़ कर रहा है क्योंकि वो बहुत मतलब उनके लिए वो लास्ट दिन है, इसलिए। इट वॉज अ ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इस आखिरी अध्याय को पढ़ाने का के लिए, सम्मान के लिए ये संडे के फाइन क्लॉथ पहन के आए थे, मतलब कि अच्छे कपड़े पहन के आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, एंड नाउ, और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं गांव के, वो पीछे बैक पे क्यों बैठे हुए हैं, अब उसे समझ में आ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए क्योंकि वो माफ़ी हैं, वो अंदर ही अंदर माफ़ी मांगना चाहते हैं। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल नहीं आए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ
थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स टू फेथफुल सर्विस। यह वह उनके धन्यवाद के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे कि जो ये मास्टर थे जिन्होंने अपने 40 साल अपने 40 साल हमारी सेवा के लिए बिता दिए। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डैट वॉज देयर नो मोर, और अपनी कंट्री के लिए सम्मान की भावना जगाते हुए जो कि अब उनकी नहीं रही है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच ही रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी पार्टिसिपल सुनाने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट डियरफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, ऑल दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट नो मिस्टेक। बल्कि इसमें राइटर कहना चाहता है कि उन्हें आता नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करना चाहते हैं कि पार्टिसिपल सुना सके बिल्कुल क्लियर और तेज आवाज़ में बिना कोई गलती किए हुए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने पहला शब्द बोलते ही उसे मिक्स कर दिया, मतलब कि गलत बोल दिया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा जो दिल था वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर अपने सर को देख सकूं। आई हियर्ड एम हैमर सेज टू मी, मैंने सुना कि जो एम हैमर मेरे टीचर हैं वो मुझसे कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच मतलब कि उनका नाम है राइटर का, लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, बा आई विल प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे दोबारा कल लर्न कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो हम लोग कहाँ पे आ पहुँचे हैं। मतलब कि यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि जैसे कि हमें टीचर को लर्न करने के लिए लेसन वगैरह देता है, तो हम लोग सोचते हैं हम लोगों के पास बहुत टाइम है, हम इसे कल लर्न कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। एज दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेंस, या एल्सेंस के लिए बहुत ही कठिनाई भरे दिन थे। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि अब आप कल नहीं पढ़ सकते। दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू नाउ दोज फेलोज, मतलब कि जो अब बाहर के लोग हैं, जो जर्मन के लोग हैं, वो ये कह सकते हैं, हाउ इज इट यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम लोग हो तो फ्रेंच मैन, बट एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन तुम लोग फ्रेंच होते हुए भी तुम लोग ना फ्रेंच बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, जो वो टीचर है वो कह रहा है, लेकिन तुम बेकार नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सियस इनफ टू हैव टू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम पर इतना ध्यान नहीं दिया कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो तुम्हें किसी भी फार्म या मिल पे भेजना चाहते थे काम करने के लिए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे कमा कर घर ला सको। एंड आई, और मैं भी, आई विल बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं भी कभी कभी तुम्हें अपने पौधों को पानी डालने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और क्या मैं जब फिशिंग जाना चाहता था तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो मतलब कि वो इतने निराश थे कि सोच रहे थे कि काश तब हमने अच्छे से पढ़ाई की होती, तुम्हारे पेरेंट्स भी पढ़ने देते, हमने भी कुछ गलतियाँ की, तो वो सब ये बातें कर रहे थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एट हैमल वॉन्ट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगे। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो कहने लगे कि ये जो है मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल ही साफ और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गॉड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंसल्ट एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज
इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू कीप टूगेदर। अगर जैसे कि जो पीपल होते हैं उनके पास उनकी मदर टंग है, उनकी ओन लैंग्वेज है, तो उनके पास किसी भी प्रिजन मतलब कि किसी भी जेल की चाबी होती है, वो अपनी लैंग्वेज के द्वारा आज़ाद हो सकते हैं। ना कि वो टीचर्स समझा रहे थे सभी को। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और वो लेसन को रीड करने लगे। आई शॉ अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे कितने अच्छे से ये समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू डैट। मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। वो ये सोच रहे थे, राइटर सोच रहे थे उस दिन। आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली। वो सोच रहे थे कैसे पहले मैंने कभी इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इतने अच्छे से समझा नहीं था जो मुझे पहले इतना टफ लगता था। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड। और शायद जो हमारे टीचर हैं उन्होंने भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। एवरी थिंग विथ सो पेशेंस। सब कुछ बहुत ही आसानी से हो रहा था, सो पेशेंस से हो रहा था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the news before going away. ऐसा लग रहा था कि ये जो पुअर मैन इसलिए राइटर यूज़ कर रहा है क्योंकि उस समय वो जो टीचर थे वो बहुत ही निराश थे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे टीचर हैं वो सारा का सारा ज्ञान हमें आज ही देकर चले जाएंगे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू द हेड एट वन स्ट्रोक। और ये एक ही बार में सारा का सारा जितना भी लैंग्वेज है हमारे सर में डाल देंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद हमने एक लेसन लिखा। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन जो एम हैमल थे वो हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे। राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेंस, मतलब कि ये लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेंस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर। ऐसा लग रहा था कि इसके छोटे छोटे फ्रांस और एल्सेंस के फ्लैग हैं जो कि हर जगह लगे हुए हैं। एवरीवेयर इन द रूम, स्कूल रूम, पूरे स्कूल रूम में लगे हुए हैं। हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ द डेस्क, और जो डेस्क के साइड में लटके हुए हैं, ऐसा लग रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब कि उस समय सब शांति से जो वर्क हो रहा था वो कर रहे थे, सभी बहुत ही शांत थे। The only sound was the scratching of the pen over the paper. इतना शांत था कि वहाँ पर सिर्फ पेपर पर पेन के लिखने की ही आवाज़ आ रही थी और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। वन सम बिटल्स फ्लू इन, और वहीं पर थोड़े से बिटल्स आ गए, बिटल्स कीड़े होते हैं वो आ गए। बट नो बडी पेड माई अटेंशन ऑन देम, लेकिन किसी का भी ध्यान उन बिटल्स पे नहीं गया। नॉट इवन द लिटलिस्ट वंस, और उस क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे लेकिन उनका भी ध्यान उन बिटल्स पे नहीं गया। वैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे तो तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो कि अपने कॉपीज़ पर फिक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। एज इफ डैट वॉज फ्रेंच टू, और वो फ्रेंच भी सीख रहे थे थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग की। ऑन द रूफ द पिगन्स कुक्ड वेरी लो, और जो रूफ थी ऊपर जहाँ पे उनके क्लासरूम के बाहर एक रस्सी रखी हुई थी, वहाँ पर जो पिगन्स थे, कबूतर भी थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिगन, क्या वो लोग इन्हें भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? बाकी राइटर ने ऐसे सोचा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. Looked up, मैं जब लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने ऊपर की तरफ देखा एम हैमिल को। सिटिंग मोशनलेस, मतलब कि बिना किसी भाव के ऐसे ही वो बैठे हुए थे अपनी चेयर पे। एंड ग्रीजिंग फर्स्ट एट वन थिंग और एंड then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था कि जो वो एम हैमल हैं बिना किसी भाव के इधर उधर सब कुछ अपने क्लासरूम देख रहे हैं, जैसे वो एक ही बार में पूरा अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं कि उनका क्लास कैसा है, क्योंकि वो दूसरे दिन देश से रुक के जाने वाले थे। Fancy from 40 years he had been there in the same place.
वो 40 साल वहीं पर रहे थे उसी सेम जगह पे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और अपने गार्डन, उनका एक बाहर गार्डन भी था, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उनकी क्लास के सामने ही था, जो दिखाई देता था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन बर्न स्मूथ, और जो वहाँ पे जो बेंचेस थी, जो डेस्क थी, वो स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज आर इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट मतलब कि अखरोट के पेड़ थे वो बहुत बड़े हो चुके थे। एंड द होप विन दैट ही हैड planted himself twined about the windows to the roof, और जो उन्होंने होपविंस लगाए थे, वो प्लांट किए थे, वो उनकी बेलें ऊपर आते आते विंडो तक चली गई थी, रूफ तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और वो सोच रहे थे कि जब ये से सब छोड़ के जाएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। पुअर मैन, उन्होंने फिर उसके लिए मतलब कि पुअर मैन कहा। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। फिर उन्होंने सोचा कि जो उनकी सिस्टर हैं, वो जो उनकी वो बहन है टीचर की, वो सारा सामान पैक कर रही हैं क्योंकि उन्हें कल देश छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लेट, मतलब कि तभी भी वो इतना सोच रहे थे, उनको उन्हें कल जाना था, फिर भी उनके अंदर इतना साहस था कि वो प्रत्येक लेसन हम लोग से सुन सके। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बीबी, मतलब कि जो वहाँ के बच्चे थे वो भी ऐसे बा बीबी बोबू सब पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट वन ऑन हिज फ्रैक्चर एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और जो पीछे बूढ़े हाउसर लोग बैठे थे वो भी अपने चश्मे लगा कर वो प्राइमर को पढ़ रहे थे, स्पेल द लेटर्स विथ देम, और जो वो अक्षर थे उनको पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्ड विथ इमोशनल, और आप देख सकते थे, मतलब कि वो कहते अगर जो आप वहाँ पे होते तो आप देख सकते थे कि उनकी आवाज़ कितनी इमोशनल हो चुकी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और लेकिन यह जो आवाज़ थी वो बहुत ही फ़नी थी, उसको सुनने में बहुत कि फ़नी आ रही थी वो आवाज़। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, और वो चाहते थे कि मैं ये पूरा लास्ट लेसन बहुत अच्छे से याद कर लूँ, मुझे ये याद रहेगा हमेशा। द क्रंक्स क्लॉक, उसके बाद जो वहाँ की क्लॉक थी वो 12 पे आ गई, उसकी जो सुई थी वो 12 पे आ गई। देन द एंजल्स, और जो क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी थी। दैट द सेम मोमेंट द ट्रप्ट ऑफ द पर्शियन, और वहाँ पे तुरंत ही पर्शियन का जो ट्रप था वो आ चुका था। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से वापस आ रहे थे जो सोल्जर्स थे वो सभी। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी विंडो से ये आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, जो एम हेमल हमारे टीचर थे वो खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पे खड़े हो गए। आई नेवर शा हिम लुक सो टॉल, इससे पहले हमने कभी भी इन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही आई, मेरे जो मित्र थे उन्होंने कहा आई, मतलब कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इतना कहा। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा आई, उसके बाद वो चुप हो गए। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो आगे नहीं बोल पा रहे थे। देन ही टर्न टू द बैकग्राउंड, टुक अ पीस ऑफ चाक एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, उसके बाद वो पीछे मुड़े वो ब्लैक बोर्ड की तरफ, और उन्होंने चौक उठाई और उससे लिखने लगे कुछ। ही रोट एज लार्जेस्ट एज ही कुड, उन्होंने जितना वो क्लीन लिख सकते थे उतना लिखा, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। वाइव ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस हमेशा अमर रहे, उन्होंने उतना लिखा। देन ही स्टॉप एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने तब वो शांत हुए और अपना जो सर था वो आगे तरफ झुकाते हुए, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए, ही मेड अ गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो, क्योंकि जो स्कूल है वो ख़त्म हो चुका है, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। तो ये लेसन यहीं तक था। तो आप देख सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज को छोड़ने पर
उस बच्चे को भी कितना दुख हो रहा था जिसने आज तक सही से पढ़ाई नहीं की है। तो ये जो लेसन था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।